हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम फुल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, हमने इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक लिया है। ब्लाउज की जो साइज है 32 और 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ओपन कर हमें इस तरीके से किनारे साइड से डबल फोल्ड करना है। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बैक साइड में हम पूरी लेंथ लिख रहे हैं 14.5 इंच। 14.5 इंच पर हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये जो है स्टिचिंग होने पर 13.5 इंच पर रेडी होगा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। शोल्डर जो है 11, उसका हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म लिया है हमने 6.5 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। और ऐसे भी इधर से देख लेते हैं 5.5 इंच पर आना चाहिए बराबर में। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल हमने लिया बैक पार्ट में 1.5 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो आर्म होल का हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32, जो भी साइज है उसका हमें चौथा भाग लेना है। 8 इंच हमने लिया है 32 का। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। कमर का साइज है 28, उसका हमें चौथा भाग 7 इंच। और यहाँ से बैक साइड में टक्स के लिए 1 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, जितने ऊपर हमने लिया था। और इस डॉट से इस डॉट तक हमें मिला देना है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। और डीप नेक है तो नेक की लंबाई में ले रही हूँ 9 इंच। नीचे साइड से 3.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें ऐसे गोलाई में शेप देना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। अब हमें वो टक्स के लिए टिक करना, तो ऐसे हम नापेंगे, उसका हाफ लेंगे और ऊपर साइड में हमें 3.5 इंच पर डॉट लगा लेना है। और ऐसे हम टक्स के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें नेक साइड से हमें ऊपर साइड से 2 इंच पर हमें ऐसे डॉट लगाकर नीचे साइड में भी बराबर में ही, और ऐसे हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर गिरे नहीं, इसलिए हम हाफ इंच नीचे की ओर लेते हैं, ऐसे फिटिंग आती है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक एक कर। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हमें फ्रंट के लिए हमने लिया है 15.5 इंच। बैक पार्ट से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया है। वो क्यों, हम बाद में बताएंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से अब हमें उतना ही हमें शोल्डर ने 5.5 ही लेना है। 6.5 हमें आर्म, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल में चेंजिंग करनी है। बैक में 1.5 लिया था, फ्रंट के लिए हम आर्म होल 1 इंच लेंगे। और ऐसे हम, और अंदर साइड में हाफ इंच पर इस तरीके से हम डीप लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से अंदर की ओर हमें इस तरीके से शेप देना है। तो इससे हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। जैसा कि उसमें हमने 2 इंच लिया था, 2 इंच इसमें भी हमें लेना है। कमर का साइज 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। इसमें हमें 2 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें डॉट से डॉट्स मिला देना है। तो ऐसे हमने डॉट से मिला दिया है।
तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम उतना लेंगे 3 इंच। लंबाई डीप नेक है तो 10.5 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं फ्रेंड, जितना आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है स्केल से। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 12 इंच पर और ऐसे हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक साइड से 1 इंच पर और इधर से बेल्ट में हमें 2 इंच पर डॉट लगाना है और ऐसे हमें मिला देना है। अब इधर साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे, ऐसे फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच हम ले रहे हैं, 32 का 9.5 इंच पर। अब हमें स्टिचिंग मार्जिन को लेकर ब्लाउज का जो साइज उसका 10वां भाग तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.2 आएगा तो मैं 3.5 इंच मार्जिन को लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच ले लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हम क्रॉस बना लेते हैं। अब इस तरीके से हमें ऐसे प्रिंसेस का शेप दे लेते हैं। तो ये देखेंगे फ्रेंड, ये सब इस सांचे स्टाइल में भी आर्म होल साइड से हमें शोल्डर से हमें नीचे 1/2 इंच लेना है डाउन। तो ऐसे हमने ये टिक कर लिया है। अब जो है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे 3 पीसेस में ये कट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत है। और 3 पीसेस में सब इस सांचे स्टाइल में वेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। पार्टियों के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजी। अब 2 इंच जो है टक्स लिया था, तो इसमें से हमें बेल्ट से 2 इंच हमें माइनस करना है, कम करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया। जब स्टिचिंग हो गई तो बराबर में आ जाएगा। अब देखेंगे ये 13.5 इंच पे तैयार होगा फ्रेंड। इसमें जो हमने 2 इंच प्लस किया है 15.5 इंच, क्योंकि जब ये यहाँ से 1/2 इंच दोनों साइड में, ये 1/2 इंच इसमें, 1/2 इंच से 1 इंच और ऊपर और नीचे में 1/2 इंच, तो 2 इंच इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और रेडी होगा 13.5 इंच पर लेंथ। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरीके से हमें कटिंग को रखनी है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक कट करना है। तो ऐसे हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे इस तरीके से और इसके किनारे साइड से जो हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें सेम नेक वाले पार्ट को भी जो है ऐसे ही अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसमें जो है प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से इसे बराबर में रखते हुए स्टिच करेंगे।
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से पतले में फैब्रिक कट किया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब इस तरीके से हमें फैब्रिक में जो है चुनट देना है। तो ऐसे हमने चुनट दे लिए हैं। अब इस तरीके से हमें चुनट को नेक के साथ अटैच करना है, तो इस तरीके से उल्टे साइड में रखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप उल्टे साइड में ऐसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पलट कर इसके सीधे साइड में हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखेंगे चुनट वाली नेक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एकदम फैंसी। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह हमने दोनों पार्ट में जो है चुनट दे लिया है, प्रिंसेस को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में हम रखेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे नीचे साइड से। अब हमें अस्तर साइड में सीधे की पलट कर अस्तर साइड की ओर हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर कर अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें बेल्ट को सेंटर से इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट के जो है अटैच वन साइड कर लिया, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग। अब हमें दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच से कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब यहाँ पर हमें बीच में जो है टक्स लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है एंड इसके बैक पार्ट का वीडियो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टिचिंग डिजाइनर है। एंड फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।